नमस्कार भाइयों। तो भैया आज आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन जो आते हैं वो सिखाएंगे। वो कौन वाले क्वेश्चन जिनमें होता है कि 5 साल में 2 गुनी हो जाती है कोई धनराशि, तो 8 गुनी कितने साल में होगी। साधारण ब्याज में भी पूछ देता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछ देता है। दोनों का बता देंगे आप लोगों को आज। ठीक, ध्यान से समझना, दोनों समझ में आ जाएंगे, एक क्वेश्चन बचेगा नहीं, ज़बरदस्त बता देंगे नए तरीके से। ठीक, ऐसे पूछ देता है कि मतलब 2 सालों में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है। 2 सालों में कोई धन 5 गुना हो जाता है तो इसको 25 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आइए देखते हैं बंधु, आओ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ई का हाथ है भैया। किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। चौगुना करने के लिए आवेशित समय ज्ञात करें। ध्यान से देखो भैया, 8 वर्ष में भैया ये कितना 3 गुना हो जाता है। अच्छा, 3 गुना हो जाता है तो पूछ रहा है कि 4 गुना कितने दिन में होगा। यही पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है 4 गुना कितने दिन में होगा। अच्छा, 8 वर्ष में 3 गुना। 3 गुना का मतलब होने का मतलब क्या भाई, पहले ये 100% होगा पूरा धन जो होगा, या ये समझ लो धन जो होगा 1 होगा, बढ़ के हो गया है 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ा, या कह लें 100% धन होगा, बढ़ के हो गया है 300%। भाई 3 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताओ। 100% से 300% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 200% बढ़ गया। बात समझ में आई, धन जो है 200% बढ़ गया। अच्छा, 200% बढ़ने में 8 साल लगे, 8 साल लगे तो कितना परसेंट भैया बढ़ रहा होगा बताओ। 200% बढ़ने में 8 साल लगे तो हर साल कितना बढ़ रहा होगा, बटे 8 से कर दें, हर साल का निकल आएगा। 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, हर साल भैया 25% बढ़ रहा है। तभी तो 8 साल में 3 गुना हो गया भाई, हर साल 25% बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसको करना है 4 गुना, यानी कि 100% और बढ़ाना, यानी कि अभी 300% है। बात ध्यान से समझना भैया, 300% है, इसको करना है 400%। ठीक, इसको करना है 400%। अच्छा, 300% है, 400% कराना है, 100% और बढ़ाना है, 100% और बढ़ाना। अच्छा, 25% बढ़ जाता है 1 साल में, 25% बढ़ता है 1 ईयर में। तो भैया 100% बढ़ने के लिए गुणा 4 होगा ये, तो इधर भी गुणा 4 कर दो, 4 साल और लग जाएंगे भैया। तो भैया 8 साल तो पहले लग रहे थे, 4 साल और लग गए, टोटल कितने हो गए 4 साल, तो 8 साल तो लग ही रहे थे, 4 साल और लग गए, टोटल 12 वर्ष नहीं हो गए। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। 4 साल और लगेंगे, या पूछे कि टोटल समय कितना लगा तो 12 वर्ष लगा। अगर पूछ ले कि कितना साल लगा तो भैया 4 साल लगा। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करें। तो भैया पूरा समय पूछ रहा है तो 12 साल हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को इसी पैटर्न पे, और समझ में आएगा। अच्छा, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो भैया 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 8 ईयर में 3 गुना हो जाती है। ठीक, कह रहा है इसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अच्छा, इसमें तो तरीके तो बहुत हैं, फार्मूला है, T1 है, S1 और 5F1 करके बहुत ज़बरदस्त वो भी है, सार ट्रिक जिसको बोलते हैं। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा सूटेबल यही लगा, इसलिए हम आप लोगों को यही बता रहे हैं। ठीक, रामबाण समझो इसको, कहीं भी घुस जाएगा ये। और उसमें अगर
लफड़ा वाला दे दिया, अब ये क्वेश्चन करवाएंगे 11 साल 6 महीने में इतना हो जाता है, तो 10 गुना कितने महीने में होगा। अब सही बट्टे में आएगा, अब मामला लफद्दर हो जाएगा, वहाँ पे फार्मूले काम नहीं करेंगे। कई ऐसे क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम आपको ये करवा रहे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे फार्मूले काम नहीं करते हैं, काम करते हैं लेकिन सही बट्टे में आने लगते हैं, पॉइंट में आने लगता है, वहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो इसीलिए ये बता रहे हैं। थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, इसी पर्पज़ से आपका वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला, इसीलिए ये बता रहे हैं। देखो, अच्छा 8 साल जब समझने लगोगे सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो बस। 8 साल में 3 गुना यानी कि 200% बढ़ गया। भाई 100% रहा होगा, 300% हो गया, यानी कि 200% बढ़ गया। बात समझ में आई? 8 साल में 200% बढ़ा, 200% बढ़ा। भाई 100% रहा होगा कोई भी पैसा, 300% हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया, 300% हो गया, तो 200% बढ़ गया ना 8 साल में। अच्छा, तो 8 साल में 200% बढ़ गया, तो जैसे 8 से 200 काटेंगे तो 25% दर नहीं आ जाएगी हमारी, आपकी बताओ भाई। 25 अट्ठे 200, तभी तो 25% हर साल बढ़ रहा होगा, पर ईयर 25% बढ़ रहा, तभी तो 8 साल में 200% बढ़ गया। भाई 1 ईयर में 25% बढ़ा, तभी तो 8 साल में, 1 साल में 25% बढ़ा, 1 साल में 25% बढ़ा, तभी तो 8 साल में 200% बढ़ गया। बात क्लियर है? ठीक, उसके बाद देखो कह रहा है कि 5 गुना कितने साल में हो जाएगा। 5 गुना कितने साल में हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो भैया 5 गुना होने के लिए मतलब उसको 400% बढ़ाना पड़ेगा। भाई 100% तो होगा, 400% और बढ़ाएंगे तभी तो 5 गुना हो पाएगा। तो भैया हर साल 25% बढ़ रहा, बढ़ाना हमको आपको है 400%। कितने साल में बढ़ा दोगे? 25 से काटेंगे 16 साल में बढ़ जाएगा भैया। 25 अट्ठे 200 होता है, 25 16 400 होता है। तो भैया 16 साल और लगेंगे, 16 ईयर और लगेंगे इसको 5 गुना करने में। मतलब और क्या लगेंगे, अगर ये 100 रुपये हैं, इसको 500 बनाने में 16 साल लगेंगे। बात समझ में आई? ठीक, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना साल और लगेगा? 16 साल लगेगा भैया। बात समझ में आई? और एक करवाते हैं, गचागच समझ में आई है। ठीक, देखते हैं और आराम से मारा करो, आराम से। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक, दिमाग लगा के समझना। कह रहा है यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ध्यान से समझियो बंदा, 16 साल में भैया इसको कर रहे हैं 2 गुना। ठीक, तब क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 8 साल में कितना गुना हो जाएगा? सीधे हो जाएगा भैया, 16 साल में 2 गुना तो 8 साल में 1 गुना। सही है ना? ऑप्शन भी मिलेगा यही वाला, 1 गुना वाला। ध्यान से समझो। अच्छा, 16 साल में 2 गुना यानी कि 100% भैया उसके पास पैसा होगा, 100% और बढ़ा दिया उसने, तभी तो 200% हो गया। 2 गुना मतलब 200%। अच्छा, 16 साल उसको लगा जो है पैसा जो है 100% बनाने में उसको और लगा। 16 साल तो लगा भाई, 100% पैसा बढ़ा तो 16 साल तो और लगा। अच्छा, 16 साल में 100% बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा बताओ? 1 साल में अगर हम 1 ईयर निकालना चाहें तो कितना बढ़ा होगा? 100% अपॉन 16 ईयर नहीं होगा? अच्छा, या फिर परसेंटेज वाली वैल्यू याद हो, 1/16 बराबर 6 सही 1/4 होता है, या फिर ऐसे 16 से काट लो। परसेंटेज वैल्यू याद है तो और सरल हो जाएगा। अच्छा, इसको काटेंगे तो ये हमारा आपका आएगा 6.25, या हम कह सकते हैं 6 सही 1/4, या हम कह सकते हैं 6 चौक 24 1 25/4। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? इसको हम अगर लिखना चाहें 6.25 भी लिख सकते हैं, 6 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, 25/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? अच्छा, 1 साल में इतना भैया ब्याज मिल रहा है उसको, परसेंटेज और इंक्लूड कर लो इसमें भैया। अच्छा, 1 साल में उसको इतना ब्याज मिल रहा है, तो भैया 8 साल में उसको ब्याज कितना मिल जाएगा? भाई उसने 100 रुपया तो लगाया होगा पहले, ब्याज उसको कितना मिल जाएगा, यानी कि धनराशि कितनी हो जाएगी? अच्छा, 1 साल में 6.25 मिल रहा है तो 8 साल में कितना, या 25/4 मिल रहा है तो 8 साल में कितना? तो 1 साल में 25/4, तो 8 साल में 25/4 × 8 काट देंगे 2 बराबर 50%। ठीक, क्या मतलब हुआ? 50% उसको ब्याज मिल गया, यही मतलब हुआ ना भाई। 100% तो उसके पास पैसा होगा
और 50% और ब्याज मिल गया, उसके पास टोटल अब कितना हो गया 150%। या हम उसको कह सकते हैं 150% को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3/2 गुना हो गया, गुना तो पूछ रहा है। या हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2 गुना हो गया, ठीक। और ऑप्शन में हमारे और आपके यही भैया दिया है, ठीक, 1 सही 1/2 गुना। समझ में आई बात? और करवाते हैं क्वेश्चन, और बात समझ में आएगी, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई। एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुनी हो जाती है। 15 ईयर और 6 मंथ में भैया हो जाती है 3 गुनी, ठीक। तो राशि को दोगुना होने में कितना वर्ष लगेगा? अच्छा, पूछ रहा है कि इसको दोगुनी करने में कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताओ, 15 साल 6 महीने में इसको बढ़ जाता है 200%। भाई 200% बढ़ा तभी तो 3 गुना हुआ। भाई 100% रही होगी और 300% हो गई तभी तो 3 गुनी हुई। 1 रुपया होगा 3 रुपया होगा तभी तो 3 गुना हुआ, यानी कि 2 रुपया बढ़ गया या 200% बढ़ गया। परसेंटेज में ज़्यादा आराम रहती है इसलिए परसेंटेज लिया जाता है। देखो 15 साल 6 मंथ में 200% बढ़ा। बात यहाँ तक समझ में आई? 200% बढ़ा। अच्छा, अगर इसको दोगुना करना है तो हम 100% बढ़ा दें, ये भी तो बात हुई। भाई अगर इसको दोगुना करना है तो 100% तो पहले रहा होगा, 100% और बढ़ा दें, दोगुना हो जाएगा। अच्छा 200% बढ़ाने में इतना साल लगा तो 100% बढ़ाने में कितना साल लगेगा? इसका आधा नहीं लगेगा। इसका आधा मतलब 15 साल 6 महीने का आधा मतलब 7 दूनी 14, 7 साल 6 महीना और 9 महीना और 7 साल 9 महीना। 7 साल 9 महीना 100% बढ़ जाएगी राशि। 7 साल 9 महीने में 7 ईयर 9 मंथ में। तो भैया मतलब क्या हुआ? 100% बढ़ गई, यानी कि 200% हो गई। 100% बढ़ेगी भैया। अच्छा 100% रही होगी, टोटल हो जाएगी 200%। तो बात आंसर हमारा क्या आ गया? 7 वर्ष 9 माह। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? इसीलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो 15 साल 6 महीने में 3 गुनी हो रही है तो हमको तो करनी है 2 गुनी, ठीक। तो ये बताओ 15 साल 6 महीने में 200% बढ़ा होगा। भाई 3 गुनी हो रही 200% बढ़ा होगा। अगर हम 100% बढ़ा दें तो 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने 100% बढ़ा दिया तो 2 गुनी हो गई। 100% बढ़ाने में लग गया 7 साल 9 महीने। भाई 15 साल 6 महीने का आधा 7 साल 9 महीना, यही तो आंसर हो गया। बात समझ में आई? देखते हैं और क्वेश्चन। देखो भैया एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात मतलब छोटा सा क्वेश्चन। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है ब्याज की दर कितनी है। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अच्छा 20 वर्ष में 3 गुना, बात समझो, हम जो समझा चुके हैं वही फिर से समझा रहे हैं ताकि दिमाग में घुस जाए, गड़ जाए। 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अच्छा ये बताओ 3 गुना होने का मतलब क्या? मतलब यही कि 200% उसमें ऐड हुआ। भाई 100% रहा होगा 300% हो गया, 200% ऐड हुआ। अच्छा जो 200% ऐड हुआ है, कहने का मतलब जो 200% बढ़ा है कितने साल में बढ़ा बताओ? 20 साल में नहीं बढ़ा। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा? तो 1 साल में 10% नहीं बढ़ रहा होगा, 10% बढ़ रहा है। कैसे? भाई 20 साल में 200% बढ़ा तो 1 साल में 10%, 20 से डिवाइड कर देंगे 200 को, 10%। अच्छा 1 साल में 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पर ईयर 10% ब्याज लग रहा, यही तो मतलब हुआ। 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कोई 100 रुपये हैं, अगली साल वो 110 रुपये हो गए तभी 10% बढ़े, यही तो मतलब हुआ। तो भैया पूछ क्या रहा है कि ब्याज की दर क्या है, मतलब किस दर से बढ़ रहा है। तो 10% की दर से बढ़ रहा है तभी तो 20 साल में 3 गुना हुआ। बस यही तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक। क्वेश्चन बढ़िया कराते हैं आपको, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाइयों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पे तो बहुत हो चुके हैं, चक्रवृद्धि पे देखते हैं अब, ठीक। ध्यान से समझना, हलवा एकदम। देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वो अपनी 9 गुनी हो जाएगी? अपने धन की 9 गुनी हो जाएगी। देखो 3 साल में 3 गुनी,
3 ईयर में 3 गुनी हो जाती भैया। पूछ रहा कितने साल में, x साल में 9 गुनी हो जाएगी। कितने साल में 9 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझना बात को। जब भी पूछा जाएगा हमेशा उसका वर्ग देके पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा हमेशा उसका वर्ग देके पूछा जाएगा, ठीक। अच्छा, जैसे पूछ दिया कि 2 साल है, वर्ग होगा या क्यूब होगा या पावर 4 होगी, पावर 5 होगी, पावर 6 होगी, पावर 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10, मतलब हमेशा उसका पावर ही में क्वेश्चन होगा, ठीक। तो भैया देखो पावर इसकी दी हुई है 3 की पावर 2 ही तो 9 हुआ है। 3 साल में 3 गुनी तो कितने सालों में 9 गुनी हो जाएगी, बात समझना। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर ही तो लिखा है, 3 की पावर 2 ही तो लिखी है, 3 की पावर 2 लिखी है। जितनी पावर हो उससे इसमें गुणा कर दो आंसर। कितनी पावर 2 से 3 गुणा कर दो 6 साल में भैया 9 गुनी हो जाएगी। बताओ है हलवा कि नहीं है हलवा। जितनी पावर दी है उसी पावर से इसमें कर दो गुणा, सीधा लो आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आई कि नहीं आई बताओ। लेकिन एक बात याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज देख लेना, ये नहीं साधारण ब्याज में ऐसे पूछे हो गम ऐसे मार दियो। चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूला लगता है। देखो क्वेश्चन क्या करा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 6 वर्ष में 2 गुनी तो 8 गुनी पूछ रहा है भैया। 6 साल में होती है 2 गुनी, ठीक। तो पूछ रहा 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, कर नहीं दोगे यार। अच्छा, ये जो लिखा है ये 2 की पावर 3 नहीं लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर 3 तो गुणा कर दो, इसमें पावर से कर दो गुणा, आंसर लो। पावर 3 6 में गुणा कर दो 18 नहीं हो जाएगा। 18 साल में भैया हो जाएगी 8 गुनी। खत्म क्वेश्चन, बस सवाल देखो आंसर करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखो भैया सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 4 साल में भैया 4 साल में हो जाएगी भैया 2 गुनी, ठीक। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब यार ये तो कर ही लोगे, बस कुछ बचा ही नहीं इसमें। अच्छा, ये इसका स्क्वायर नहीं दिया है, 2 गुना 2 दूनी 4, स्क्वायर नहीं दिया है। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा हुई है। अरे यार ये 2 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 साल में भैया 4 गुनी हो जाएगी। बस अब एक क्वेश्चन और करा दें तुमको, ठीक। फिर खत्म करते हैं, बचेगा ही नहीं कुछ, खत्म करते हैं क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो, ठीक। मिटा रहे थे यार, मुस्कुरा रहे हो भाई। देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से समझना, दिमाग में जाएगा घुस, मजा आ जाएगी। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। पहले बात कहा भैया 5 साल में होती है 2 गुनी, ठीक। राशि कितनी है, राशि है भैया 12,000 रुपया, ठीक। चलो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अच्छा, 5 साल में तो भैया होती है 2 गुनी, तो 20 साल में कितने गुनी होगी, ये बात निकाल पाओगे। अभी तक यहाँ से ऐसे निकालते थे, अब क्या इसे से इसे नहीं निकाल पाओगे। ये भैया कितना गुना हुआ बताओ, गुना 4 हुआ, 4 गुना हुआ, ध्यान से समझना बात को, 4 गुना हुआ। अच्छा, 4 गुना होने का मतलब क्या होता था कि इस पे पावर 4 रही होगी भाई, तभी तो 4 गुना किए हो। इस पे पावर 4 रही होगी तभी तो 4 गुना किए हो। तो पावर 4 इसकी कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, तो भैया ये हो जाएगा 16 गुना। बात समझ में आई, 16 गुना हो जाएगा भाई। इस पे पावर 4 रही होगी तभी तो ये 4 गुना, 5 गुना 4 20 हुआ। इस पे पावर 4 रही होगी तो यहाँ पे 16 गुना हुआ। अच्छा, 12,000 रुपया थी तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी भैया, 12,000 रुपया थी हमारे पास राशि, अब गुना हो जाएगी ये 16 गुना हो जाएगी, 20 साल बाद नहीं हो जाएगी, बताओ 16 गुना हो जाएगी।
तो 16 गुना हम नहीं कर पाएंगे इसको का। कितनी राशि हो गई बताओ भैया। 3 जीरो तो पहले रहेंगे ही रहेंगे। 16 से 12 गुणा 12 16 दूनी 32 हासिल लगे 3 16 1 16 और 3 19 1,92,000 रुपया हो जाएगी भैया 20 साल बाद। बहुत ज़्यादा पैसा बना दिए हैं वो। ठीक, बात समझ में आ गई। क्लास करते हैं, ख़त्म हो गया है अंधेरा, फिर आगे कल बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।